guys, welcome back to with solution. वादे के अनुसार आज हम कंडीशंस चालू करने वाले हैं और कंडीशन से मेरा मतलब है इफ। लॉजिक में हमारे पास सबसे बड़ी चीज होगी बुलियन। बुलियन क्या है? किसी भी वैल्यू का ट्रू होना या फॉल्स होना वो डिपेंड करता है एक कंडीशन पे जिसे हम बुलियन कहते हैं। हमने ये बुलियन यूज किया है। ये 1 और 0 होता है ट्रू और फॉल्स के लिए। ट्रू है तो 1 होगा, फॉल्स है तो 0 होगा। और ये बुलियन कहाँ यूज होने वाला है? लॉजिक्स में। तो लॉजिक्स में हमारे पास इफ है और एंड है। ये तीन में हमेशा आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स, और उसको हमें मैनिपुलेट करना है कि अगर इफ हम यूज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट दो हो सकते हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू को हमें कैसे लेना है, फॉल्स को कैसे लेना है, वो हम पे डिपेंड करता है। वही हमारी स्मार्टनेस है, वही हमारा लॉजिक है। वही चीज है कि एक इंसान का लिखा हुआ फॉर्मूला दूसरे इंसान से डिफर कैसे कर सकता है। वहीं पे पता चलता है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपके क्वेश्चन को लेके, आपके सब्जेक्ट को लेके और इफ को लेके। तो ये बुलियन समझने के लिए मैं आपको पहले साइन समझा देता हूँ। तो अब हम इफ में कूद चुके हैं, तो साइन हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं स्पेशली आज साइन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए बैठा हूँ कि हमें पहले साइंस का पता चल जाए कि हम जो ये कंडीशन में या लॉजिक में साइन यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मेरे पास पहला साइन है इजिकल टू, तो इजिकल टू का साइन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इजिकल टू का साइन में कैसा है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ विथ, यहाँ भी लिखता हूँ विथ, सॉरी विथ, और मैं इजिकल टू के साइन से पहला वाला इजिकल टू नहीं, वो तो यूज होने ही वाला है। जो बीच में इजिकल टू है, C8 और D8 के बीच में जो इजिकल टू है, वो मैं यूज कर रहा हूं एज अ बुलियन आउटपुट लेने के लिए कंडीशन। ट्रू आया, अब मैं लिखता हूं विथ डॉट। अब देखते हैं, फॉल्स आया। क्यों? दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रहे। यहाँ मेरे को ट्रू देगा, यहाँ मेरे को फॉल्स देगा, यहाँ मेरे को 1 देगा, यहाँ मेरे को 0 देगा। तो यहाँ पे हमें ये बुलियन से समझ आ रहा है कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, वैसे ही हम ये चीज नंबर पे भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम सीख के आए हैं नंबर के फॉर्मूले या टेक्स्ट के फॉर्मूले, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, देखा। 1 और 0 सेम नहीं है, 6 और 6 सेम है। तो ये काम करता है हमारा इजिकल टू का साइन। हम आगे चलते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ। इसके बाद मेरा है ग्रेटर देन का साइन। अभी यहाँ पे मैंने लिखा 4 और यहाँ पे मैंने लिखा 3। अब मैं यूज कर रहा हूँ इजिकल टू, दिस इज ग्रेटर देन दिस। फॉल्स आएगा क्योंकि वो 3 स्मॉल है। अब मैं उल्टा कर देता हूँ, 4। अब मैं लिखता हूँ दिस इज ग्रेटर देन दिस। 4 बड़ा है, तो ये मेरी वैल्यू ट्रू हो गई। सेम चीज मैं यहाँ पे अल्फाबेट के साथ भी कर सकता हूँ। दिस इज ग्रेटर देन दिस, बी बड़ा है ना, तो ट्रू आएगा। उल्टा कर देता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन दिस, फॉल्स। ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा है, यही बताने की कोशिश की उसने। कोई समस्या नहीं, सेम उल्टा, लेस देन। तो ग्रेटर देन मतलब उससे ज्यादा रहेगा, पहले वाले से दूसरा वाला ज्यादा है, ये देखना है। अगर सही होगा तो ट्रू देगा, अगर गलत होगा तो फॉल्स देगा। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि लेस देन, ये वाली वैल्यू इससे कम है, लेस देन है। 3 4 से कम है, मेरी कंडीशन यही कह रही है, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। ट्रू आया। यहाँ मैं कह रहा हूँ 4 3 से कम है, जो कि गलत है। 4 बड़ा है यार। सेम चीज यहाँ पे बी ए से छोटा है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, जो गलत है, फॉल्स आया। सेम यहाँ पे ए बी से छोटा है, जो सही है, तो ट्रू आया। सो इजिकल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये 3 साइन है जो हमें बताते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम कैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट है नॉट इक्वल टू। सो नॉट इक्वल टू का साइन देख लो, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आमने सामने। ठीक है, ये यूज करेंगे हम, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आया। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे
अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। 2 और 7 सेम है? नहीं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मैंने लिखा C8 नॉट इक्वल टू D8, तो सही है ना? दोनों सेम नहीं है और मैंने भी लिखा नॉट इक्वल टू, तो आंसर मेरा ट्रू आना चाहिए। और मेरे दोनों सेम होते और फिर भी मैं नॉट इक्वल टू यूज करूं तो वो तो गलत बात है, तो इसीलिए वो आएगा फॉल्स। ठीक है, उसी तरह अल्फाबेट में मैं लिख दूं विथ, और यहाँ पे भी विथ, दिस नॉट इक्वल टू दिस, जो कि इक्वल टू है, सो मेरे को फॉल्स देगा। और विथ डॉट दिस नॉट इक्वल टू दिस, हाँ तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ सेम है? अलग अलग है, ठीक है। नॉट इक्वल टू लिखा है तो मतलब मेरे को ट्रू देगा। तो ऐसे हम इज इक्वल टू यूज करते हैं, ग्रेटर देन यूज करते हैं, लेस देन यूज करते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूँ पहले इसको समझो कि इक्वल्स टू की साइन क्या करती है, ग्रेटर देन की साइन क्या करती है, लेस देन की साइन क्या करती है, और नॉट इक्वल टू की साइन क्या करती है। कंडीशन इसके बाद शुरू होगी। एग्जाम्पल, a student got marks less than 30, then he is failed। ये मेरी कंडीशन है। इसमें दो चीजें हैं, कंपैरिजन मार्क्स का, किससे? 30 से, स्टूडेंट के मार्क्स का, किसके द्वारा? लेस देन के द्वारा। तो मुझे स्टूडेंट के मार्क्स पता होने चाहिए और कंपैरिजन किससे करना है वो नंबर पता होना चाहिए, और मेरे को किस साइन से कंपेयर करना है, लेस देन के साइन से कंपेयर करना है, और लास्ट में आएगा मेरा आंसर। सो अगर लेस देन होगा तो ट्रू आएगा, मोर देन होगा तो फॉल्स आएगा, और ट्रू की वैल्यू मुझे क्या देनी है और फॉल्स की वैल्यू मेरे को क्या देनी है, वो है मेरा इफ। वहीं चलेगी असली कहानी। फॉर्मूला सीखने बैठे हो तो इफ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ ही असली कंडीशन है और उसके बाद ही बाकी कंडीशंस इसमें बनती है, मल्टीपल कंडीशन। तो इफ को हम जब दूसरे इफ में डाल के नेस्टिंग करेंगे, वो एक मेरे ख्याल से अलग ही रह जाएगा, इसमें तो नहीं कर पाएंगे बेसिक्स में। बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप इस पे ध्यान दो, साइंस पे। साइन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। तो इसके साथ एक चीज और, आप इसको डिस्क्लेमर समझे, सूचना समझे, जो मर्जी समझो, हम आगे इफ शुरू करने वाले हैं। इफ शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए नंबर क्या है और टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट और नंबर के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, आप पिछली वीडियोस देख लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम इफ जब भी यूज करेंगे उसके अंदर हमको कंडीशन में अगर दिस इक्वल टू विथ देना है तो मुझे WITH विथ लिखना पड़ेगा कोट्स के अंदर, और अगर इक्वल टू 2 देना है तो मेरे को डायरेक्ट लिख सकता हूँ। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि नंबर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, टेक्स्ट लिखने के लिए मेरे को उसको कोट्स में देना पड़ेगा। पर टेक्स्ट क्या है, नंबर क्या है, वो जानने के लिए आपको दूसरी वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा, इफ करने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि इफ बहुत ही बढ़िया चीज है। तो इस वीडियो को मैं यहीं बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से मैं इफ चालू करूंगा। बट मैं इसमें चालू करने वाला था, बट ये इसको समझाते समझाते ज्यादा टाइम हो गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो से इफ चालू कर देता हूँ। इसको मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, बट आप बुलियन समझ जाओ और ये साइंस समझ जाओ, उसके बाद आगे साइंस चलेगी। ठीक है।